बारिश में फंसे लाडो के 7 बच्चे। बिरायन जंगल में आज सुबह से ही मौसम कुछ अलग था। हवा ठंडी थी, पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी और आसमान पर काले अंधेरे की चादर छाई हुई थी। और इसी मौसम को देख देख कर जंगलवासी परेशान हो रहे थे। मीनू, मुझे इस बार की बारिश कुछ सही नहीं लग रही। कहीं फिर से ये बारिश हमें किसी खतरे में ना फंसा दे। हाँ, ये काले बादल और जंगल की खामोशी देखकर मेरा भी दिल बैठा जा रहा है। हम तो जैसे तैसे बच भी जाएंगे, पर जरा लाडो के बारे में सोचो। वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर कैसे रहेगी। इधर लाडो भी यही सोचकर फिक्रमंद होती है और अपने 7 बच्चों गोलू, मोनू, पिंकू, चिंकू, गुड्डू, चुन्नू, काली के साथ घोंसले में बैठी हुई है। लेकिन बच्चों को ये बारिश खतरनाक नहीं बल्कि मजेदार लग रही थी। मम्मी देखो, कितनी अच्छी रिमझिम बारिश हो रही है। चलो चलकर खेलते हैं। अरे नहीं बच्चों, इस बारिश में खेलना जरूरी नहीं बल्कि सुरक्षा करना जरूरी है। इसलिए तुम में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, सब अंदर ही रहेंगे। तो हम पत्तों पर फिसल भी नहीं सकते क्या? आपने कहा था जब बारिश होगी तो आप हमें तालाब के पास ले जाएंगी। हाँ हाँ, जरूर जाएंगे हम सब, पर अभी बाहर जाना सही नहीं। तुम लोग घर में ही खेल लो। और बच्चे लोग, क्या हाल चाल? तुम सबके मुंह क्यों फूले हुए हैं? क्या फिर से लाडो ने बिना सर्फ के धुलाई कर दी? चलो बाहर चलकर खेलते हैं। टिंकू, मैं इतनी देर से बच्चों को बाहर न जाने का लेक्चर दे रही हूँ और तुम उन्हें उकसा रही हो। तुम भी अपने घर जाओ, और ये बारिश कुछ सही नहीं लग रही। तुम सब तो हो ही डरपोक। 4 बूंदे क्या पड़ी, पूरा जंगल बिल में घुस गया। मैं तो चली मस्ती करने, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। टिंकू को बारिश में मस्ती करते देख बच्चे और उदास हो जाते हैं। ये देखकर लाडो कहती है, बारिश का असली मजा नहाने में नहीं बल्कि चाय पीने में है। क्यों ना हम सब गर्मा गर्म चाय पिए, और मैं पकोड़े भी बना लेती हूँ। ये सुनकर सब बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं और लाडो किचन में जाकर चाय और पकौड़े बनाने लगती है। तभी गोलू मौका मिलते ही घोंसले से बाहर निकल जाता है और बारिश में भीगने लगता है। लेकिन बारिश में पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं पाता और जमीन पर गिर पड़ता है। मम्मी मम्मी बचाओ, मेरा पैर टूट गया। अरे अरे गोलू उठो, तुम्हें चोट कैसे लग गई और तुम बारिश में बाहर क्यों आए? अरे मेरा बच्चा ठीक तो है। मैंने मना किया था ना बाहर मत जाना, पर तुम मेरी बात सुनते ही कहाँ हो। ये सब इस टिंकू की वजह से हुआ है, जो मेरे बच्चों के सामने मटक मटक कर नाच रही थी। टिंकू तो है ही ऐसी, हर वक्त मौज मस्ती में रहती है। गोलू को उठाकर घोंसले के अंदर ले चलते हैं, शायद इसे मोच आई है। एक काम करते हैं, तुम इसे घोंसले में ले जाओ, मैं मीनू मौसी को लेकर आता हूँ। मीनू मौसी, अरे ओ मीनू मौसी, अरे जल्दी चलो, गोलू गिर पड़ा है, उसे चोट आई है। डॉक्टर तो जंगल से बाहर गया है, सोचा आपसे ही मरहम पट्टी करवा ले। हाँ हाँ चलो, और पीहू तू भी मेरे साथ चल। सब पक्षी लाडो के घर जाते हैं और मीनू गोलू के पैर पर पट्टी बांधकर उसे लिटा देती है। और लाडो की पूरी कहानी बताने के बाद टिंकू को भी डांट लगाती है। इसके बाद सब पक्षी अपने घर लौट जाते हैं, पर तभी जोरदार बिजली कड़कती है, जिसकी आवाज से पूरा जंगल खौफ से भर जाता है। मम्मी, ये आवाज कैसी है? अरे कुछ नहीं बेटा, बस बादल बोल रहे हैं। पर तुम डरो मत, क्योंकि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ है। लेकिन अंदर ही अंदर लाडो डर रही थी कि अगर बारिश में घोंसला टूट गया तो बच्चों का क्या होगा। कुछ ही मिनटों में झमाझम बारिश हो जाती है। हल्की बूंदें तेज बारिश में बदल जाती हैं और ऐसी जोरदार बारिश होती है मानो आसमान फट गया। अरे बच्चों, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। इस बारिश में कुछ भी हो सकता है, इसलिए घोंसले के अंदर रहना सुरक्षित है। ओके मम्मी। लेकिन वक्त के साथ बारिश बढ़ती जा रही थी और लाडो के घोंसले की दीवारें भीगने लगी थी। ये देखकर लाडो बच्चों को कंबल में बैठाकर खुद बारिश में भीगती हुई बाहर निकलती है और घोंसले के ऊपर पॉलीथीन डाल देती है और जल्दी से अंदर घुस आती है, पर तेज हवाएं इस पॉलीथीन को भी उड़ा देती हैं। हाँ, ये बारिश है या कहर, मुझे लाडो की फिक्र सता रही है। पहले अपनी फिक्र करो, बाद में लाडो की।
देखो हमारा घोंसला भी भीग रहा है, कहीं टूट गया तो हम कहाँ रहेंगे। तभी एक टहनी टूटकर धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है और आसपास के घोंसलों में यह आवाज खतरे की चेतावनी बनकर पहुंचती है। कालू के पास चलती हूँ, अकेले तो मुझे और भी डर लगेगा। पीहू तेज बारिश में जैसे तैसे बाहर निकलती है और तेज हवाओं से लड़ती हुई कालू के घर पहुंच जाती है। पीहू तुम, वो भी इस वक्त? सोचा अकेले मर गई तो कोई देखने वाला भी नहीं होगा, इसलिए तेरे पास चली आई। मुझे तो लाडो और उसके बच्चों की फिक्र हो रही है। साथ साथ बच्चों को लाडो कैसे संभाल रही होगी? हाँ सो तो है, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं। बारिश थोड़ी हल्की होगी तो हालचाल लेने चलेंगे। लेकिन बारिश कम नहीं होती बल्कि बढ़ती ही जाती है और अचानक लाडो का घोंसला जिस टहनी पर बना था वो चटकने लगती है क्योंकि उस पर एक टहनी गिर चुकी थी। दूर से बैठी मीनू और टिंकू ये सब देख रही थी, इसलिए वो हिम्मत करके घोंसले से बाहर निकलती है और कड़ी मुश्किलों को पार कर लाडो के पास पहुंच जाती है। लाडो तू ठीक तो है ना? नहीं मौसी, अब कुछ भी सही नहीं लग रहा। घोंसले की टहनी कमजोर हो गई है और मेरे घोंसले की सतह फिसल रही है। घोंसला कब बह जाए पता नहीं। अरे देखो, तुम्हारे घोंसले की सतह का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया है, यानी अब खतरा बढ़ चुका है। ठीक है लाडो, तुम घबराओ मत। टिंकू, तुम फौरन कालू और पीहू को बुलाकर लाओ, हमें बच्चों को तुरंत यहाँ से बाहर निकालना होगा। ये सुनकर टिंकू पीहू के घर की तरफ उड़ान भरती है, पर ये रास्ता आसान नहीं बल्कि बहुत मुश्किल था। लेकिन टिंकू हिम्मत करके पीहू के घोंसले के पास पहुंच जाती है। अच्छा हुआ तुम दोनों यहीं मिल गए, जल्दी चलो। लाडो के घोंसले की सतह टूट रही है, बच्चे गिर सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें बाहर निकालना होगा। टिंकू कालू और पीहू को लेकर तुरंत उड़ जाती है और लाडो के घोंसले के पास आकर देखती है कि अब घोंसले की सतह का बड़ा हिस्सा टूट चुका है और बाहर निकलना मुश्किल है। अब मीनू मौसी एक प्लान बनाती हैं, जिसमें वो पीहू को नीचे मजबूत वाली टहनी पर खड़े होने को कहती है, जबकि कालू से कहती है कि तुम्हें टिंकू के साथ मिलकर बच्चों को पीहू के पास पहुंचाना, जबकि मीनू खुद सबको गाइड करती है। पर इस मौसम में ये प्लान कामयाब हो पाएगा? क्या हम बच्चों को बचा पाएंगे? हिम्मत और बुलंद हौसले से कुछ भी हो सकता है। हमें बस लाडो और उसके बच्चों को किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकालना है। टिंकू सबसे पहले टूटे हुए घोंसले में घुसती है और मोनू को उठाकर कालू को सौंप देती है, जबकि कालू मोनू को लेकर नीचे मजबूत टहनी पर खड़ी पीहू को दे देता है। तभी मीनू देखती है कि घोंसले की छत भी ढह रही है, इसलिए मीनू जल्दी से लकड़ियों के सहारे छत को ऊपर तान कर रखती है और लकड़ियों को पकड़कर खड़ी रहती है, क्योंकि अगर लकड़ियां हटी तो छत पूरी गिर जाएगी। दूसरी तरफ पीहू और कालू, पिंकू, चिंकू, गुड्डू सब बच्चों को पीहू के पास पहुंचा देते हैं, लेकिन गोलू अभी घोंसले में फंसा होता क्योंकि उसके पैर में मोच थी और वो उड़ भी नहीं पा रहा था। तभी एक कड़क गर्जना के साथ बारिश और तेज हो गई और घोंसले की सतह का आधे से ज्यादा हिस्सा टूट गया। अरे जल्दी मेरे गोलू को बाहर निकालो, ये घोंसला टूटने वाला है। लाडो जैसे ही गोलू को लेकर आगे बढ़ती है, गोलू का मोच वाला पैर घोंसले में फंस जाता है। मम्मी बचाओ, मेरा पैर। ये देखकर सब पक्षी सन्न रह जाते हैं। अब छत भी गिरने वाली थी, इसलिए मीनू भी बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर गोलू का पैर अब भी फंसा हुआ था, यानी एक साथ दो जानों को खतरा था। अरे मीनू मौसी आप जाओ, ये मेरा बच्चा है, आप हमारी वजह से अपनी जान दांव पर मत लगाओ। मैं लकड़ियों को किसी तरह संभाल कर गोलू का पैर बाहर निकाल लूंगी। लाडो की जिद करने पर मीनू बाहर चली जाती है और लाडो गोलू का पैर बाहर निकालने की कोशिश में लगी रहती है। लाडो तुम जल्दी बाहर आ जाओ, घोंसला बस टूटने ही वाला है। अरे नहीं टिंकू, मैं अपने बच्चे को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती, मैं इसके साथ ही बाहर आऊंगी। लाडो ने होल से नीचे लटककर नीचे सतह में फंसे पंजे को बाहर निकाला और मीनू कालू ने जल्दी से गोलू को घोंसले से बाहर निकाल लिया। पर तभी घोंसले की छत हिलाई और चारों तरफ शांति फैल गई। लाडो अंदर ही थी, घोंसला टूट गया, जल्दी चलो, उसे बचाना है। सब पक्षियों ने घास फूस हटाई और देखा कि लाडो मलबे के नीचे दबी हुई बेहोश हो गई है। सब पक्षी लाडो को लेकर सुरक्षित टहनी पर आते हैं
और बारिश की बूंदें चेहरे पर पड़ते ही लाडो होश में आ जाती है और अपने सातों बच्चों को गले लगा लेती है। धीरे धीरे बारिश भी हल्की होने लगती है और मौसम साफ होते ही सब पक्षी लाडो का घोंसला तैयार करते हैं, जहां मीनू अपने सातों बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।